ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, इस वक्त माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने की हर एक तिथि अपने आप में बहुत ही पुण्यदायक होता है। इन्हीं में से एक तिथि होता है पूर्णिमा तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि आती है और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि की अपनी अपनी महत्वता बताई जाती है। लेकिन इनमें भी कुछ पूर्णिमा तिथियां ऐसी होती है जो बहुत अधिक खास होता है। इसमें किए गए पूजा पाठ स्नान दान से व्यक्ति को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में जो पाप कर्म है वह जल के नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य का उदय होता है। और यह तो आपको पता ही होगा कि जब व्यक्ति के पाप कर्म जल के नष्ट होते हैं और उनके पुण्य का उदय होता है तभी व्यक्ति के जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में जितना महत्व शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर श्रावणी पूर्णिमा को दिया गया है, उतना ही अधिक महत्व माघी पूर्णिमा को भी दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जी में निवास करते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने पापों को नष्ट करने के लिए आज के दिन गंगा स्नान करते हैं। पूर्णिमा तिथि से जुड़े हुए और भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको पूर्णिमा तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है, कैसे आपको गंगा स्नान का पूरा लाभ घर में रहकर भी लेना है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चांद को अर्घ्य दिया जाता है और पीपल वृक्ष को सींचा जाता है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे आराध्य महादेव की। पूर्णिमा के व्रत का सीधा संबंध चांद से होता है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो चांद को अर्घ्य देकर इसके बाद अपने व्रत को तोड़ते हैं और चांद को हमारे भोले भंडारी यानी कि हमारे महादेव ने अपने भाल पर धारण कर रखा है। ऐसे में यदि आप महादेव की पूजा किए बिना चांद की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं तो आपकी पूजा अर्चना अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपको आज के दिन महादेव का पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसे में चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भोलेनाथ की साधना आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। और क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है यह माघ महीने की है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। और माघ महीने की पूर्णिमा में किया गया कोई भी पूजा पाठ, उपाय या फिर दान इत्यादि का फल व्यक्ति को 32 गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, कोई परेशानी है जो समाप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल सा उपाय, जिसे आप पूर्णिमा तिथि पर अगर करते हैं तो अगली पूर्णिमा तिथि आते आते आपकी जो समस्या है वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाती है। आपको भगवान भोलेनाथ कोई न कोई उचित मार्ग अवश्य दिखा देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है। माघी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको प्रातःकाल जल्दी जाग जाना है। जागने के बाद घर की जो आपकी नित्य के जो कार्य होते हैं वह सभी कर लेने के बाद आप स्नान करें। स्नान की विधि तो हमने आपको पहले ही बता दी है, फिर भी जो लोग नहीं जानते उन्हें एक बार बता देते हैं कि आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसके बाद इस जल से स्नान कर लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, अगर कोई पुरानी मंदिर है जहाँ पर कोई नहीं जाता तो आप इस स्थान पर भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगे उसी मंदिर में हमें जाना है। यदि कोई पुरानी मंदिर है, वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता, बहुत दिनों से बंद है, तो आप उस मंदिर की आज के दिन अच्छे से सफाई कर लें। यह भी बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो यदि ऐसा कोई मंदिर है तो उसकी आप स्वयं से सफाई कर लें, वहाँ पर पूजा करें। और अगर मंदिर की व्यवस्था है आपके घर के आसपास तो भी कोई बात नहीं, आप वहीं जाकर पूजा करें। अब मंदिर जाने के लिए आपको कुछ सामग्री लेनी होगी अपने साथ। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं बताऊंगी, जो सामग्री बताऊंगी ना वो सारी सामग्रियाँ आपको घर पे मिल जाएगी और बहुत आसानी से इसे कोई भी इस उपाय को कर पाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, 1 लोटा जल भर के अपने घर से ले जाना है मंदिर में। साथ में आपको 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र ही आपको इस उपाय के लिए चाहिए होगा। और 1 चावल का दाना, सफ़ेद चावल का दाना जो कि टूटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान
रखें। तो ये तीनों सामग्रियां आपको मंदिर में लेकर जानी है। साथ में आप धूप दीप की व्यवस्था भी करके जाएं, क्योंकि मंदिर जब भी हम जाते हैं तो धूप दीप की व्यवस्था तो सदैव रखते ही हैं। आप दीप नहीं है तो आप चाहें तो एक कर्पूर ले जाएं, कर्पूर से भगवान की आरती कर सकते हैं और थोड़ी सी सुगंधित धूप की व्यवस्था कर लें। अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जब जाएं तो मंदिर जाते वक्त हमेशा आप चाहे किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं, तो जो भी भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, आप विष्णु भगवान के मंदिर में जा रहे हैं या फिर शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो नित्य चिंतन उनका ही बने रहे, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो आप मंदिर जाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए मंदिर जाएं। संभव हो तो नंगे पांव मंदिर जाएं, क्योंकि मंदिर जाने का जो सही तरीका है वह तो यही है कि पैरों में चप्पल नहीं लगाने चाहिए। लेकिन जिनके मंदिर बहुत दूर हैं या फिर किसी को कोई समस्या है तो ऐसे में आप सैंडल पहनकर जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वह चमड़े का ना हो। तो आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद पहले तो आप सबसे पहले भगवान के जब दर्शन करें तो उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप जो अखा चावल का दाना लेकर गए हैं वह चावल का दाना आप शिवलिंग पर आपकी जो मन की कामना है, आपकी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि उससे आपको छुटकारा मिल जाए, चाहे जो भी समस्या है उसे आप मन में, यानी कि जो भी आपके मनोरथ हैं वह मन में बोलते हुए आप यह अखा चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपने जो बेलपत्र लिया है वह बेलपत्र भी आप सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। इसके बाद आपकी जो मन की कामना है उस कामना को बोलते हुए भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, वह है चंद्रमौली। तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए अपने मन की कामना कहकर या बेलपत्र भोलेनाथ पर अर्पित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो बेलपत्ते का जो डंडी वाला हिस्सा है, यानी कि पत्ते का जो डंडी है वह आपकी ओर हो, इस प्रकार से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब 1 लोटा जल, इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर से लेकर जाएं और यह जल आप पुनः अपनी कामना कहते हुए चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए इस जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दें। यानी कि आपको यह जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जो जल आपने शिवलिंग पर अर्पित किया है वही जल आप अपने नेत्रों पर लगाकर अपनी कामना कहते हुए भगवान को प्रणाम करें और जो धूप दीप आप ले गए हैं वह धूप दीप भगवान को दिखाकर भगवान को प्रणाम करके पुनः घर को वापस आ जाए। वापस आते वक्त भी आप भगवान भोलेनाथ के नामों का, उनके मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करते रहें। आज के दिन आप सात्विक भोजन करें। अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी आज के दिन आप लहसुन प्याज मांसाहार का सेवन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद इस उपाय को आप करें। बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मनोकामना के लिए, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को करता है शिव मंदिर में जाकर, तो अगली पूर्णिमा आते आते व्यक्ति के जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।